मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छे रहिए, भगवान से हम यही कामना करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में आपका भव्य स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रतिशत का पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं, यानी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं GST मेथड से सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यान देंगे। अब मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4 गिर जाता है। तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितना अंक प्राप्त किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत लंबा है। अब आप लोग बढ़िया से इसको समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल पहले कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, जिसका औसत दे दिया है 60%। तो टोटल हो जाएगा 60 × 5 कितना? 300। यानी 5 सब्जेक्ट का टोटल आ गया 300। अब मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि 2 वैकल्पिक विषय मिला लिए जाते हैं, जिससे औसत 4 गिर जाता है। तो पहले से औसत था 60, 4 गिर गया तो बचा 56। तो ये 56 बचा कितना सब्जेक्ट का? 5 पहले से था, 2 बाद में आया, यानी 5 × 2 = 7। तो यानी 7 सब्जेक्ट का टोटल हो गया 56। तो 7 सब्जेक्ट का टोटल हो जाएगा 56 × 7 392। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले से 5 सब्जेक्ट का टोटल था 300 और अब 7 सब्जेक्ट का टोटल हो गया 392। तो जो 2 सब्जेक्ट बढ़ा है उसका मान कितना हो जाएगा? 92। तो औसत पूछ रहा है, तो प्रत्येक पेपर का सब्जेक्ट हो जाएगा 92/2। तो हो जाएगा आंसर 46। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो GST मेथड से हमने कलम भी नहीं लगाया और सॉल्यूशन भी हो गया। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देंगे। 5 विषय का टोटल हो जाएगा 60 × 5 = 300 और 2 ऐच्छिक विषय को, वैकल्पिक विषय को जोड़ लिया गया है, यानी 5 और 2 7। अब 7 विषय का टोटल हो जाएगा, तो 60 था जिसमें औसत 4 घट गया तो बच गया 60 - 4 यानी 56 × 7। 7 क्यों? क्योंकि 7 सब्जेक्ट आ गया, यानी हो गया 392। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले से 5 सब्जेक्ट का टोटल 300, बाद में 7 सब्जेक्ट का टोटल 392। तो 2 एक्स्ट्रा जो पेपर आया है उसका टोटल हो जाएगा, इसलिए 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का टोटल 392 - 300 = 92। इसलिए पूछ रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट का, यानी वैकल्पिक विषय का अंक पूछ रहा है। इसलिए प्रत्येक वैकल्पिक विषय का अंक हो जाएगा 92/2 = 46%। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 5 सब्जेक्ट का टोटल ये हो गया, 7 सब्जेक्ट का टोटल ये हो गया, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आया उसका टोटल 92 आ गया। तो उस प्रत्येक का मान पूछा है, तो प्रत्येक का 2 से भाग दे दिए तो 46%। यही आपका आंसर आ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, यानी 1000 पर 32 बढ़ रहा है, यानी 32 बढ़ रहा है 1000 पर, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 11 है, यानी 1000 पर 11 की कमी हो रही है। अब कहा जा रहा है जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निम्न वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, 32 की वृद्धि हो रहा है 1000 पर और फिर 11 की कमी हो रहा है 1000 पर। तो 32 वृद्धि किया है और कमी किया है 11, तो भी एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है? तो 32 में से 11 घटाएंगे तो 21।
मेरे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा 21 बढ़ा है, तो 21 बढ़ा है किस पर? 1000 पर। तो 21 बढ़ा है 1000 पर, तो प्रतिशत वृद्धि कितना? तो 21/1000 गुने 100, तो आ जाएगा आंसर 2.1%। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाएगा 32 माइनस 11 बराबर 21। इसलिए प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा 21 की वृद्धि हुआ है कितना पर? 1000 की चर्चा कर रहा है, यानी 21 की वृद्धि हो गया 1000 पर, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 2.1%। यही आपका वृद्धि हो गया। पहले बढ़ता है 32, घटता है 11, तो भी बढ़ रहा है 21% एक्स्ट्रा। तो 21 बढ़ रहा है किस पर? 1000 पर। तो 21/1000 गुने 100, तो आ गया 2.1% की वृद्धि। यही आपका GHT मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। GHT मेथड एक कमाल का मेथड है, दुनिया का सबसे हसीन मेथड है, जिसे आप देखेंगे तो दीवाना हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी इस मेथड को देखेगा तो दीवाना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक शहर की आबादी 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। रोजगार तलाशने के लिए आने वालों के कारण 1% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 बरस बाद शहर की आबादी कितना प्रतिशत बढ़ेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों उस शहर की आबादी 4% बढ़ती है, लेकिन 1% उसमें बाहर अन्य राज्यों से जाते हैं, जिसके कारण 1% आबादी बढ़ जाती है, यानी टोटल 5% बढ़ेगी। उस शहर में पहले से 4% बढ़ती थी और 1% और दूसरे शहरों से चला जाता है, यानी टोटल 5% बढ़ जाती है। तो 5% बढ़ती है 1 बरस में, तो कहता है 2 बरस के बाद उस शहर की आबादी कितनी बढ़ जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी फार्मूला से आप इसे बना सकते हैं। 1 बरस में टोटल कितना की वृद्धि हो जाएगी? 4 + 1 5। तो इसको ये भी फार्मूला से बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 वर्ष में 4 + 1 5% वृद्धि। अब इसे मैं ए बी फार्मूला से सॉल्व कर रहा हूं, तो ए बी फार्मूला देंगे। तो ये भी फार्मूला मैं कई क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। तो ये भी फार्मूला हो जाएगा +5 अब प्लस गुने प्लस 5 गुने 5/100। इसको सोल्व कर देंगे तो 5 5 10 और 10 प्लस यानी 0.25 हो जाएगा 10.25% वृद्धि। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला साल 4% बढ़ती है, वहाँ की जनसंख्या से 1% और बढ़ जाती है, यानी टोटल हो जाता है 5%। तो 5% वृद्धि हो जाती है। तो कहा जा रहा है 2 बरस के बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये भी फार्मूला से हम निकालेंगे। तो +5 और प्लस गुने प्लस 5 गुने 5/100 यानी 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं ना? तो मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। इसको हो गया ये। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरा कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो कुल कितना प्रत्याशी सफल हुए? तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट 1500 है। तो 1500 टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, जिसमें
कहा जा रहा है कि 15% परीक्षा में बैठा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों 15% परीक्षा में बैठा ही नहीं तो कितना बैठा है परीक्षा में? तो 85% बैठा है। तो 85/100। 15% परीक्षा में नहीं बैठा तो बैठने वाला है 85%, यानी 1500 का 85% परीक्षा दिया है। अब कहा जा रहा है फिर जो परीक्षा दिया है उसमें 80% परीक्षा पास किया है। तो जितना बैठा है तितना परीक्षा में बैठा है, इसका 80% परीक्षा पास किया है। तो कहा जा रहा है कि कितना सफल हुआ। काट दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों काट रहे हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और उसके बाद 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और ये कट गया 4 से। तो 85 गुने 12 गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1020। यही आपका परीक्षा में पास होने वाले स्टूडेंट हो गए। मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। 1500 स्टूडेंट था जिसका कहा गया कि 15% परीक्षा में नहीं बैठा, तो बैठा कितना? 85/100। फिर जितना बैठा है उसमें 80% पास किया है, इसी का 80/100 काट देंगे तो टोटल आ गया 1020। यही परीक्षा पास किया है, तो यही आपका आंसर हो गया, यानी पास विद्यार्थी, यही आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब जीएचटी मेथड का कमाल है, कहीं कुछ मानना नहीं है। जीएचटी मेथड से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत तेजी से हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। बच्चों इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन जीएचटी मेथड से बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए हम लोग देखें। संयोग को जेब खर्च हेतु कुल राशि मैंने कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब उसकी बची हुई राशि का 10% गरीबों को दान दे देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने पर व्यय करता है। यदि राशि 13.50 रुपया है तो उसके जेब खर्च की कुल राशि कितनी है, यानी उसको टोटल कितना जेब खर्च मिला है ये पूछा जा रहा है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखें, कहा जा रहा है कि वह अपने जेब खर्च का 20% पुस्तकों पर खर्च कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% पुस्तक पर खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80%। तो 80% का वैल्यू 4/5। 20% पुस्तक पर खर्च कर दिया तो बचा 80%। 80% का वैल्यू होता है 4/5। अब कह रहा है कि शेष जितना बचा है उसका 25% स्टेशनरी पर खर्च कर दिया, तो 25% स्टेशनरी पर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 75%। तो 75% का वैल्यू 3/4 गुने। मेरे प्यारे बच्चों अगला फिर कहता है बची हुई राशि का 10% गरीबों को दान दे देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10% दान दे देगा तो बचेगा कितना? 90%। तो 90% का वैल्यू 9/10। टोटल इतना रुपया बचा है, लेकिन बचा है उसके पास 13.50 रुपया। बस काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हटाएंगे दशमलव को तो नीचे 100। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको काट रहे हैं, 4 से 4 कट जाएगा, उसके बाद इस 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया और 9 तिया 27 से कट गया ये 5 बार में, इसलिए 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू हो गया 5 गुने 5 कितना? 25। यही उसका जेब खर्च था। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे बढ़िया मेथड दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीएचटी मेथड जो है सबसे खूबसूरत मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन मात्र इतना में हो गया। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि उसका जेब खर्च कितना है, तो उसका जेब खर्च 25 रुपया है। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जाम में और आने की भी संभावनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख रुपए की राशि 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% है
तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एलिगेशन मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यू दिया हुआ है और दोनों का एक मिक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले को लगाता है 9% की दर से, तो 9%, और दूसरे को लगाता है 11% की दर से, और टोटल पर उसे मिलता है 9.3/4%। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले पर 9% मिल रहा है, दूसरे पर 11% मिल रहा है, और जब दोनों को मिक्स कर दिए हैं तो 9.3/4% मिल रहा है। तो अब आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है 11 और ये है 9.3/4 का मतलब 9 रुपया 75 पैसा। तो 11 रुपया में 9 रुपया 75 पैसा घटाएंगे तो बचेगा 1.25 रुपया, यानी 1.25 रुपया को हम लिखेंगे 5/4। और मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ घटाएंगे आमने सामने, तो 9 रुपया 75 पैसा में 9 रुपया घटाएंगे तो क्या बचेगा, 75 पैसा, यानी 3/4। मेरे प्यारे बच्चों, घटाने के लिए आप लोग सीख लेंगे बढ़िया से। 11 में 9 रुपया 75 पैसा घटाएंगे तो बचेगा 1.25 रुपया, और 1.25 रुपया को लिखते हैं 5/4। इधर घटाएंगे तो 9 रुपया 75 पैसा में 9 रुपया घटाएंगे तो 75 पैसा बचेगा, यानी 3/4। ये कट गया, तो यानी 5:3। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9% वाला 5 अनुपात में आया और 11% वाला 3 अनुपात में आया। दोनों मिलाकर कितना, 5 3 8। तो 8 अनुपात का वैल्यू, 8 अनुपात का वैल्यू है 1 लाख रुपया। 8 अनुपात का वैल्यू 1 लाख रुपया, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 12,500 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों मिलाकर है 8 अनुपात में, लेकिन है क्वेश्चन में 1 लाख। तो 8 का वैल्यू 1 लाख, तो 1 का वैल्यू 12,500। तो 1 का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ रख दीजिए। तो इसमें 12,500 से गुना होगा तो हो जाएगा 62,500 रुपया, और इसमें 12,500 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 37,500 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों अमाउंट निकल गया। पहला अमाउंट हो गया 62,500 और दूसरा अमाउंट हो गया 37,500। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। बस आमने सामने घटा देंगे और जो रेशियो आया तो 5:3, यानी दोनों का वैल्यू 8। तो 8 का वैल्यू 1 लाख, तो 1 का वैल्यू 12,500, तो 5 का वैल्यू 62,500 और 3 का वैल्यू 37,500। यही दोनों अमाउंट आ गया। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 9,000 है, उसमें से 5/9 भाग पुरुष और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों में 40% विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जनसंख्या दे दिया है 9,000, और 9,000 का 5/9 भाग पुरुष है, तो 9,000 का 5/9 निकालेंगे तो 5,000 पुरुष है। तो 9,000 में 5,000 पुरुष है, तो महिला कितना, 4,000। अब कहा जा रहा है कि जितना पुरुष है उसका 40% विवाहित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5,000 का 40% कितना हो जाएगा, 5,000 का 40% 2,000। तो 2,000 पुरुष विवाहित है, तो 2,000 महिला भी विवाहित होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल महिला है 4,000, जिसमें 2,000 विवाहित है, तो प्रतिशत कितना विवाहित है, तो आधाधी तो विवाहित है। तो यानी 2,000 विवाहित है 4,000 महिला में, तो प्रतिशत कितना, 50%। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बस इसी तरह से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करें दिमाग में, ताकि आपको टाइम की बचत हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष हो जाएगा 9,000 का 5/9, यानी 5,000 पुरुष हो गया। इसलिए महिला हो जाएगी 9,000 - 5,000 बराबर 4,000।
अब कहा जा रहा है कि जितना पुरुष है उसका 40% विवाहित है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 40% विवाहित है, तो 5000 का 40% हो जाएगा 2000 पुरुष विवाहित है। तो महिला भी कितना विवाहित होगी? 2000। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ना पुरुष किससे विवाहित होता है? महिला से। तो मेरे प्यारे बच्चों 2000 पुरुष विवाहित है, तो महिला भी 2000 विवाहित होगी, और 2000 विवाहित महिला है किस में? 4000 में। तो कितना परसेंट? 50%। इसलिए 2000 जिसमें 2000 महिला विवाहित है, इसलिए प्रतिशत विवाहित, तो 2000 बटे 4000 गुने 100 काट देंगे तो 50% विवाहित महिला है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ गए ना? 9000 पुरुष है, 9000 टोटल जनसंख्या है, जिसका 5/9 तो 5000 पुरुष है, जिसमें 40% विवाहित, तो 5000 का 40% 2000। और मेरे प्यारे बच्चों 9000 जनसंख्या है, जिसमें 5000 पुरुष तो महिला 4000, और 4000 में 2000 विवाहित है, तो प्रतिशत कितना विवाहित है? तो 2000 4000 का 50% है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी हुई, परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। तो बताएं कि 1975 में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस मेथड को आप लोग जानते हैं। कहा जा रहा है कि 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि, तब पुरुष की संख्या में 10% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 6% कमी। पुरुष की संख्या में वृद्धि हुई है 10% और महिला में 6% कमी, और टोटल मिक्स वैल्यू जो है कहा जा रहा है, परंतु कुल जनसंख्या वो परिवर्तित रहे। वो परिवर्तित का मतलब स्थिरांक रही, यानी 0% बढ़ा है या घटा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी 0। अब हम बड़ा में से छोटा को आमने सामने घटाएंगे, तो 6 में 0 जाएगा तो 6, इधर घटाएंगे 10 में से 0 गया तो 10। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 3:5। तो मेरे प्यारे बच्चों पुरुष का वैल्यू आया 3 और महिला का वैल्यू आया 5। तो कहा जा रहा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, इसलिए पुरुष की संख्या पूछ रहा है। तो पुरुष की संख्या कितना है? 3। तो 3 को ऊपर, टोटल का योग, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 5 3 8, और गुने कितना दिया हुआ है? 2000, काट देंगे तो 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 0 तो 750, यही आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों गजब का मेथड है। आज तक मैंने कभी एक्स नहीं माना, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं किया, और सारा क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों पुरुष का आ गया रेशियो 3, महिला का रेशियो 5। तो पुरुष की संख्या, तो पुरुष है 3, तो 3 को ऊपर, टोटल का योग तो 5 3 8 को नीचे, अगुने 2000 तो आ गया 750। यही हो गया पुरुष की जनसंख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। तो कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गया तथा योग्य अभ्यर्थियों के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो उस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल संख्या होता है 100%। 100% में कहा जा रहा है कि 5% अयोग्य हो गया, तो 5% अयोग्य, तो योग्य कितना? 95%। तो 95% का मतलब 95/100 योग्य है। फिर कहता है इसी का 85% सामान्य वर्ग का है। तो मेरे प्यारे बच्चों 85% सामान्य वर्ग का, तो अन्य वर्ग का कितना? 15%।
तो इसी का 15% यानी 15/100 अन्य वर्ग का है, लेकिन अन्य वर्ग दे दिया है 4275। मेरे प्यारे बच्चों काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिर से इसको समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 5% अयोग्य हो गया, तो 5% अयोग्य तो योग्य है 95%, यानी 95/100 ये योग्य विद्यार्थी है। फिर कह रहा है कि 85% सामान्य वर्ग का, तो 85% सामान्य वर्ग का, तो अन्य वर्ग का कितना 15%, तो 15/100, तो इतना अन्य वर्ग का है, ये है अन्य वर्ग। लेकिन अन्य वर्ग दे दिया है क्वेश्चन में 4275, इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 19×5 = 95, 20×5 = 100, और यहाँ पर ये कट जाएगा 5×3 = 15, 20×5 = 100, और यहाँ पर 19 से ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 19 दूना 38, बच जाएगा 4, 4 7, 19 दूना 38, 19×5 = 95, और 3 से ये फिर कट जाएगा, 3 7 21, 3×5 = 15। तो यहाँ पर आ गया 1/400 = 75, इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 30,000। यही हो गया टोटल परीक्षार्थी, यानी टोटल स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान मेथड से मैंने सारा क्वेश्चन आज पढ़ा दिया, और आज सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मिसलेनियस प्रश्न थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत में मैंने पार्ट 9 तक पढ़ाया और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से 100% सेटिस्फाइड हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में लाइक का जो है बटन है उसे दबाएं और सब्सक्राइब भी करें, और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का हित चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता बहुत जल्द हासिल हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं फिर अगले वीडियो को लेकर आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। तो मैं इतना ही आज छोड़ता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, हम फिर मिलेंगे।